नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। हम 6 प्रैक्टिस सेट पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वह प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड अपर पीसीएस लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए हमारी ये प्रैक्टिस सेट सीरीज इम्पोर्टेंट है। हाल ही में जो भी आपके एग्जाम होने हैं जैसे बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के लिए तो दोस्तों ये हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी नए छात्र हैं तो वह हमारी इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से जरूर जुड़िएगा। उनका अच्छे से रिविजन हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। हम हर एक प्रश्न को दोस्तों डिटेल के साथ करते हैं जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये पीडीएफ दोस्तों हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कामेट। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसकी ऊंचाई 77-56 मीटर है। ठीक है, राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पश्चिमी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 78 मीटर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 78-17 मीटर है। राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट है, जिसकी ऊंचाई 77-56 है। त्रिशूल, इसकी ऊंचाई 71-20 मीटर। चौखंबा, इसकी ऊंचाई दोस्तों 71-38 मीटर है। तो एग्जाम में दोस्तों पर्वत चोटियों की हाइट्स भी पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, उत्तराखंड में 3 तरह के तलवार ढाल के साथ किए जाने वाले नृत्य हैं। गढ़वाल में अलग, कुमाऊं में अलग और भोटिया जनजाति के द्वारा अलग। तो इस ऑप्शन में जो दिया है तो वह दोस्तों छोलिया दिया है, जो कि कुमाऊं क्षेत्र में किया जाने वाला तलवार ढाल के साथ एक नृत्य है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गढ़वाल क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो तलवार ढाल के साथ किया जाता है तो आपको बताना होगा सरव नृत्य, और भोटिया जनजाति के द्वारा दोस्तों पोड़ा नृत्य किया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया ना वकील न अपील न दलील। तो ये कहा गया है दोस्तों जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर ट्रेल को कहा जाता है। कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के द्वारा 1816 में गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया। कमिश्नर ट्रेल ने 1823 में एक भूमि बंदोबस्त कराया जिसे 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो शक संबंध था तो वह 1880 था। ठीक है, इसलिए इसे 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है, जबकि इस बंदोबस्त का जो टाइम पीरियड था तो वह 5 साल था। ठीक है, ये 23 से 28 तक चला था। ट्रेल के द्वारा ही 1819 में पटवारी व्यवस्था को लागू किया गया और 1819 में 9 पटवारी नियुक्त किए गए। ठीक है, 1816 में दोस्तों अल्मोड़ा जेल तथा 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना की गई थी। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी जेल कौन सी है, तो आपको बताना है अल्मोड़ा जेल, जो कि 1816 में बनी थी। ठीक है, तो यह है दोस्तों कमिश्नर ट्रेल, जो कि राज्य कुमाऊं कमिश्नरी का दूसरा और पहला वास्तविक कमिश्नर था। चौथा प्रश्न है कि उत्तराखंड में कड़वा है। तो देखिए उत्तराखंड में कड़वा ये दोस्तों एक आभूषण है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और जो कड़वन आभूषण है तो यह आपका पैर में पहने जाने वाला एक आभूषण है। इसके अलावा पैर में सुदमन, इमरती, पोंटा, अमरती तार और पाबल्या पहना जाता है। तो आभूषण से भी दोस्तों अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। पांचवा प्रश्न है कि कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की गई। तो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना
1906 में की गई थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। छठा प्रश्न है कि उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई। देखिए उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा जो समाप्त की गई थी तो वह 1829 में की गई, जिस समय भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। आप सभी जानते हैं कि 1829 में जो गवर्नर था तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इस प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में किस राजा के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है तो आपको बताना है श्याम शाह। श्याम शाह जब दोस्तों अलकनंदा नदी में डूबकर इसकी मृत्यु हो गई तो इसके साथ इसकी 60 रानियां भी सती हो गई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है। तो महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन उत्तर कुरु शब्द से हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है। तो देखिए रुद्रचंद जो कि एक संस्कृत प्रेमी था, इसके द्वारा उषा रोगद्या ये रचना लिखी गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसके अलावा दोस्तों रुद्रचंद के द्वारा और भी रचनाएं लिखी गई थीं, जैसे त्रिवेणिक धर्म निर्णय, ययाति चरित्रम, ठीक है, उषा रोगद्या नाटिका और सैनिक शास्त्र। ठीक है, जो दोस्तों रुद्रचंद था, रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई। ठीक है, इसने राज्य के कुछ युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भी भेजा था। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनता है कि किस चंद शासक के द्वारा कश्मीर व काशी में युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए भेजा था। तो ये रुद्रचंद के द्वारा भेजा गया था। इसी के द्वारा दोस्तों पक्षी आखेट पर आधारित पुस्तक सैनिक शास्त्र भी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। रुद्रचंद के द्वारा दोस्तों रुद्रपुर शहर की भी स्थापना की गई थी और यह अकबर के समकालीन था। यह अकबर से मिलने के लिए दोस्तों लाहौर भी जाता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। तो अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि यह कीर्ति शाह को दी थी। कीर्ति शाह यह टिहरी रियासत का चौथा राजा था। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि 1886 से लेकर 1913 तक शासक रहा था। ठीक है, इसके समय दोस्तों अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। कीर्ति शाह को ये जो उपाधि दी गई थी कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि, तो 1898 में दी गई थी। कीर्ति शाह की संरक्षिका महारानी गुलेरिया थी। इसका कार्यकाल 1886 से 1913 तक रहा। इसे 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि भी दी गई थी। दिल्ली दरबार में 1903 में कीर्ति शाह को सर या KCSI की उपाधि भी दी गई थी। तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि कीर्ति शाह को सर या KCSI की उपाधि कब दी गई। तो 1903 में दी गई थी दिल्ली दरबार में। इसे दोस्तों टिहरी गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। कीर्ति नगर की स्थापना इसके द्वारा की गई 1894 में। सीधा क्वेश्चन बनता है कि कीर्ति नगर की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई। तो कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी 1894 में। इसके द्वारा दोस्तों टिहरी घंटा घर का निर्माण भी करवाया गया 1897 ईस्वी में और इसकी ऊंचाई 110 मीटर है। ठीक है, देखिए 110 मीटर नहीं 110 फुट होना चाहिए। ठीक है, 110 फुट। 1910 में टिहरी में किसानों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की गई। तो ये भी दोस्तों कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। 1910 में टिहरी के किसानों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की गई। तो ये सभी दोस्तों कीर्ति शाह के महत्वपूर्ण कार्य थे। फ्रेंड्स, आज का ये कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए इस प्रकार की पीडीएफ बनाने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, ये एक पीडीएफ बनाने में ही दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन तैयार करने में लगभग 1.5-2 घंटे का समय खर्च होता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर क्या करें। आपका तो सिर्फ वीडियो को लाइक करने में 1 सेकंड का समय लगेगा और 1 सेकंड में आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी। ठीक है,
10वां प्रश्न है कि देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। तो देखिए देहरादून से गढ़वाली नामक जो पत्र प्रकाशित प्रारंभ हुआ तो वह 1905 में शुरू हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 6 मई 1905 को विश्वेश्वर दत्त चंदोला के द्वारा इसका संपादन देहरादून से किया गया। इसकी भाषा गढ़वाली थी। इस अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर 304 था। ठीक है, इससे पहले दोस्तों 1901 में गढ़वाल समाचार नामक पत्र भी प्रकाशित हुआ था, जो कि हिंदी का समाचार पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारुणी पंचकोश यात्रा होती है। तो वारुणी पंचकोश यात्रा ये दोस्तों जनपद उत्तरकाशी में आयोजित होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, वारुणी पंचकोश यात्रा ये है आपकी 15 किलोमीटर की यात्रा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम 40 प्रश्न करेंगे, आप 40 प्रश्न में से कितने सही प्रश्न करते हैं आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना ये 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए शुरू की जा रही है। तो ये दोस्तों वर्तमान में संचालित है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना ये आंगनवाड़ी केंद्रों पर योजना शुरू की गई थी। ठीक है, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ था। देखिए हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर या फिर हिमालय गजेटियर जो प्रकाशित हुआ तो यह है आपका 1882 में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके अलावा देहरादून गजेटियर ये H.G. बाल्टन के द्वारा 1911 में प्रकाशित हुआ था। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर ये भी H.G. बाल्टन के द्वारा 1910 में, और अल्मोड़ा गजेटियर ये भी दोस्तों H.G. बाल्टन के द्वारा 1928 में प्रकाशित हुआ था। तो ये सभी गजेटियर दोस्तों H.G. बाल्टन के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। आप इनकी डेट भी याद रखिएगा, इनकी सन भी पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। तो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर जो थे तो वह लूसिंगटन थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। लूसिंगटन का कार्यकाल 1838 से 1848 तक रहा था। ठीक है, याद रखिएगा 10 वर्ष का टाइम पीरियड था। लूसिंगटन यह एक्ट 10 के अधीन बनने वाला पहला कमिश्नर था। ठीक है, और अपने पद पर रहते हुए इसी की मृत्यु हुई थी। ये भी चीज आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो देखिए उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की जो स्थापना की गई थी तो वह 1972 में की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये जो था ये दोस्तों आपका केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार था। ठीक है, उत्तराखंड में पहला जो वन्यजीव विहार था तो वह आपका 1955 में बना था, जिसका नाम है गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट जो पेश किया गया था तो वह डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था सन 2001 में। ठीक है, इस समय दोस्तों अंतरिम सरकार थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निर्वाचित सरकार का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था तो आपको बताना होगा ND तिवारी के द्वारा। ठीक है, और कब पेश किया गया तो 2002 में पेश किया गया था, क्योंकि 2002 में पहली बार उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे। वर्तमान में 2025 का जो बजट पेश किया गया था तो वह प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा पेश किया गया था। अब दोस्तों इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये पद दोस्तों अब वर्तमान में मुख्यमंत्री के पास है। 18 प्रश्न है कि गुलदस्त तबारिक एक ही टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं मियां प्रेम सिंह। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और ये पुस्तक दोस्तों काफी बार उत्तराखंड के एग्जाम में पूछी गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। तो 1923 में जो कार्यकाल था तो वह नरेंद्र शाह का कार्यकाल था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है,
तो 1923 में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी नरेंद्र शाह के द्वारा। नरेंद्र शाह का कार्यकाल 1913 से 1946 तक रहा, ठीक है, और टिहरी रियासत में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का आता है। इसकी संरक्षिका, देखिए सबसे लंबा जो कार्यकाल है तो वह आपका सुदर्शन शाह का है, क्योंकि सुदर्शन शाह जो था तो वह 1815 से लेकर 1859 तक रहा था, लगभग 44 साल, ठीक है। तो सबसे लंबा जो कार्यकाल है टिहरी रियासत का तो वह सुदर्शन शाह का है, ठीक है। दूसरे स्थान पर हम बोले तो नरेंद्र शाह का कार्यकाल हो जाएगा, ठीक है। नरेंद्र शाह की जो संरक्षिका थी तो वह राजमाता नेपोलिया थी, ठीक है। 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की गई और 1925 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। नरेंद्र शाह के द्वारा 1924 में डोरी पैमाइश पर आधारित भूमि बंदोबस्त कराया था, ठीक है। तो ये भी चीज आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। तो देखिए केदारनाथ में जो रावल पुजारी होते हैं तो वह आपके कर्नाटक मैसूर के जंगम संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए हम अपनी क्लास में जितने भी क्वेश्चन करते हैं तो वह सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हम उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल के साथ करते हैं जिससे आपका पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जैसे केदारनाथ में जो रावल पुजारी होते हैं तो वह आपके मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं और ये दोस्तों ऊखीमठ में रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बद्रीनाथ मंदिर में जो रावल पुजारी होते हैं तो वह रावल शंकराचार्य के वंशज होते हैं और ये जो रावल थे तो ये आपके केरल के नम्बूद्री संप्रदाय के ब्राह्मण थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बद्रीनाथ में जो रावल पुजारी होते हैं तो वह नम्बूद्री ब्राह्मण के संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है। तो ह्वेनसांग ने दोस्तों मोक्ष पर्व जो कहा तो वह कुंभ पर्व को कहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कुंभ मेले की बात करें तो कुंभ मेला यह 12 वर्षों बाद लगने वाला मेला होता है, ठीक है। इस साल दोस्तों प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित हुआ था जो कि महाकुंभ था और महाकुंभ 144 साल बाद आयोजित होता है, ठीक है। कुंभ मेला 12 वर्ष बाद और अर्धकुंभ जो लगता है तो वह 6 वर्ष बाद लगता है। अर्धकुंभ ये हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। हमारे भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है, एक उज्जैन, नासिक, प्रयाग और दोस्तों हरिद्वार में, ठीक है। तो ह्वेनसांग ने कुंभ मेले को मोक्ष पर्व कहा था, ठीक है। बात करेंगे हम कुंभ मेले की कि कुंभ मेला यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो यह 7 दिसंबर 2017 को शामिल किया गया था और यह प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुंभ मेले को गणतंत्र दिवस परेड में कब शामिल किया गया तो आपको बताना होगा 2010, ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया। तो देखिए गुरु राम राय जो आए थे तो वह फतेहपति शाह के टाइम पीरियड में आए थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और फतेह शाह के द्वारा गुरु राम राय को गुरुद्वारा बनाने के लिए और उसकी आय के लिए 3 गांव दान दिए गए, एक खुलबड़ा, चामासारी और राजपुर। ये जो आए थे तो यह 1676 में आए थे और गुरुद्वारे का जो निर्माण होना शुरू हुआ तो वह 1699 में शुरू हुआ था, ठीक है, जिसे झंडा साहिब कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा से किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया या किए गए। तो देखिए अल्मोड़ा में जो किले बनाए गए थे चंद शासकों के द्वारा तो लालमंडी किला, मल्ला महल और खगमरा किला, ये तीनों बनाए गए। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चंदों ने दोस्तों अल्मोड़ा को अपनी राजधानी जो बनाया तो वह 1563 में बनाया था। उससे पहले चंदों की जो राजधानी थी तो वह चंपावत थी, ठीक है। और भीष्मचंद के द्वारा राजधानी परिवर्तन करने का पहली बार प्रयास किया गया था, परंतु वह दोस्तों प्रयास के दौरान मारा गया और उसका जो दत्तक पुत्र था बालो कल्याण चंद उसके द्वारा
चंद वंश की राजधानी परिवर्तित की गई और अल्मोड़ा में स्थानांतरित की गई थी। खगमरा किला जो था तो यह राजा भीष्मचंद के द्वारा बनाया गया था और लालमंडी किला यह कल्याण चंद के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी कोटद्वार में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो कोटद्वार में गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना की गई। और आपसे पूछ लिया जाए कि कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो 1939 में की गई थी। ठीक है, और कहां पर की गई, तो ये भी चीज आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई थी रामनगर में। ठीक है, 25वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले कई सारे दोस्तों आपके दर्रे हैं, पर इन ऑप्शन में से जो सही होगा तो वह आपका मुलिंगला दर्रा है। ठीक है, मुलिंगला, सांगचोकला, नेलंग, ठीक है, थांगला, ये सभी दर्रे जो हैं तो ये आपके उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं। ठीक है, तो थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, सांगचोकला दर्रा, नेलंग दर्रा। नेलंग दर्रा जो है इसे दोस्तों उत्तराखंड का लद्दाख और पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में हमारा ट्रेल पास दर्रा था जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। इसकी खोज 1830 में ट्रेल के द्वारा की गई थी और किसके प्रयासों से, तो मलंग सिंह बूढ़ा के प्रयासों से की गई थी। ठीक है, और लिपुलेख दर्रा की बात करें तो यह पिथौरागढ़ व चीन के मध्य स्थित है और इसी से दोस्तों आपकी मानसरोवर यात्रा आयोजित की जाती है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है तो वह लिपुलेख दर्रे से ही होकर गुजरती है। ठीक है, और जुलाई महीने में दोस्तों इसका आयोजन होता है। निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है। तो गर्म जल स्रोत से जो उद्गमित होती है तो वह आपकी यमुना नदी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भिलंगना नदी। तो भिलंगना नदी जो है तो ये आपकी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और यमुना नदी तो यह यमुनोत्री कांठा से निकलती है। महान हिमालय के बंदर पूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा हेमनद से यमुना नदी निकलती है, जिसे कालिंदी भी कहा जाता है। यमुना नदी की लंबाई राज्य में 136 किलोमीटर और इलाहाबाद तक इसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है। ये दोस्तों गंगा की सहायक है और प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियों की बात कर लें तो ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, बनाड़गाड़ और कमलगाड़, खतनुगाड़, बर्नीगाड़ और भद्रगाड़, मुगरागाड़ और गडोलीगाड़, ये सभी दोस्तों यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, बीज बचाओ आंदोलन जो चलाया था तो वह विजय जड़धारी जी के द्वारा चलाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी। तो देखिए, 36 रकम 32 कलम ये राजस्व प्रणाली जो थी तो चंद शासन काल में थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चंदों के द्वारा दोस्तों 68 कर लगाए गए थे। इन 68 करों की जानकारी लक्ष्मी चंद के ताम्रपत्र से मिलती है और लक्ष्मी चंद का जो ताम्रपत्र था तो वह था मूनाकोट ताम्रपत्र, जो कि पिथौरागढ़ से मिला था। इस मूनाकोट ताम्रपत्र से ही 68 करों का जिक्र मिलता है, जिसे 36 रकम 32 कलम कहा जाता है। और इन करों का जो उन्मूलन किया था तो वह गोरखाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2007 ईस्वी से जून 2009 ईस्वी तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे। तो ये प्रश्न भी पेपर में बन चुका है, तो आपको राज्यपाल का टाइम पीरियड भी याद रखना है कि किस राज्यपाल का टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, सबसे छोटा, पहले मुस्लिम, पहली महिला। ठीक है, ये सभी आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मार्गरेट अल्बा। मार्गरेट अल्बा ये दोस्तों पहली महिला राज्यपाल बनी थी और इनका टाइम पीरियड 2007 से 2009 तक रहा था। अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड के राज्यपाल बीएल जोशी रहे थे। सॉरी, मार्गरेट अल्बा नहीं, बीएल जोशी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा तो वह आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 2007 से 2009 तक बीएल जोशी का कार्यकाल रहा और
पहले जो राज्यपाल थे हमारे उत्तराखंड के तो वह सुरजीत सिंह बरनाला थे। दूसरे राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल थे जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। इनका कार्यकाल 8 जनवरी 2003 से 28 अक्टूबर 2007 तक रहा था, लगभग 4 साल। तीसरे जो राज्यपाल थे तो वह बीएल जोशी थे। चौथे राज्यपाल मार्गरेट अल्वा। पांचवें राज्यपाल अजीज कुरैशी। देखिए जो मार्गरेट अल्वा है तो ये पहली महिला राज्यपाल थी और अजीज कुरैशी ये पहले मुस्लिम थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, और बीएल जोशी की बात करें तो इनका सबसे छोटा कार्यकाल है। सुदर्शन अग्रवाल का सबसे लंबा कार्यकाल और बीएल जोशी का सबसे छोटा। ठीक है, 7वें राज्यपाल थे कृष्णकांत पॉल। इन्हीं के समय दोस्तों उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था 2016 में और ये आपका लोअर पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, इस समय उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे तो वह हरीश रावत थे। वर्तमान में 8वें राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखिएगा। 7वें जो राज्यपाल थी तो वह बेबी रानी मौर्य थी और यह दूसरी महिला राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है कि नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि नैनीताल जिला कब बना। तो नैनीताल जिला जो बना था तो वह 1891 में बना और इसी के समय अल्मोड़ा की भी स्थापना की गई थी। नैनीताल जिले से अलग कर दोस्तों उधम सिंह नगर जिले की स्थापना की गई थी 30 सितंबर 1995 को। 30 सितंबर 1995 को दोस्तों उधम सिंह नगर जिला बना था। ठीक है, देखिए इसके बाद 3 और जिले बने थे, एक रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। चंपावत और बागेश्वर की जो स्थापना हुई थी तो वह 15 सितंबर 1997 को की गई, जबकि रुद्रप्रयाग की स्थापना जो हुई थी तो वह 16 सितंबर 1997 को हुई थी। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का सबसे नवीन जिला कौन सा है तो आपको बताना होगा रुद्रप्रयाग, 16 सितंबर 1997। ठीक है, और यही दोस्तों उत्तराखंड के तीनों छोटे जिले हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। तो देखिए उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी आईटीबीटी पार्क स्थापित किया गया। तो आईटीबीटी पार्क जो स्थापित किया गया है तो वह आपका पंतनगर में स्थापित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 32वां प्रश्न है कि टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चाटी पुल की लंबाई है। तो टिहरी गढ़वाल में जो आपका नवनिर्मित डोबरा चाटी पुल है इसकी लंबाई है दोस्तों 725 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए डोबरा चाटी पुल की हम बात करें तो पुल की कुल लंबाई 725 मीटर है, जिसमें से 440 मीटर झूला पुल है, वहीं 260 मीटर डोबरा साइड और 25 मीटर का अप्रोच पुल चाटी की तरफ बनाया गया है। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई आपको याद रखनी है। इसका उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को किया गया। ठीक है, और ठीक है ये चीज आपको याद रखनी है कि 8 नवंबर 2020 को इस पुल का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है हंसा मनराल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हंसा मनराल की बात करें तो यह पिथौरागढ़ की निवासी थी, जिन्हें भारोत्तोलक के लिए 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, राज्य की प्रथम महिला देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हैं रेणु कोहली, जिन्हें 2015 में मिला। ठीक है, तो देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2015 में रेणु कोहली को मिला था और 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मिला था तो वह हंसा मनराल को मिला था। देखिए एक उत्तराखंड अपना अलग से देता है जिसे देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार कहते हैं, एक होता है दोस्तों आपका केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया जाता है। ठीक है, राज्य की प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता हर्षवंती बिष्ट हैं। ठीक है, राज्य की प्रथम महिला कुलपति सुशीला डोभाल हैं। ठीक है, तो ये चारों महिलाएं आपको याद रखनी हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। 34वां प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। देखिए 4 नदियां दी हैं, इन 4 नदियों में हमें सभी को
उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लगाना होगा। मतलब पहले सबसे छोटी, फिर उसके बाद बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सभी की हाइट को लंबाई को जान लेते हैं। कोसी की लंबाई है 168 मीटर। ठीक है, काली की लंबाई है 252, भागीरथी की है दोस्तों 205 और अलकनंदा की है 195। ठीक है, तो इसमें जो सही हमारा बढ़ता हुआ क्रम होगा तो पहले आपका आएगा कोसी, कोसी मतलब 1। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों अलकनंदा मतलब 4, फिर भागीरथी मतलब 3, फिर दोस्तों काली मतलब 2। ठीक है, तो 1432 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, कोसी नदी का उद्गम कोसानी के धार पानी धार से हुआ है, जो कि अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर से गुजरते हुए राज्य से बाहर होती है, जिसकी लंबाई है 168 मीटर। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। ठीक है, अलकनंदा का उद्गम सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बमक हिमानी से हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। काली नदी का उद्गम पिथौरागढ़ के कालापानी व्यास आश्रम नामक स्थान से हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 252 किलोमीटर है। ठीक है, यही दोस्तों उत्तराखंड की 4 सबसे बड़ी नदियां भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूजा एक्ट का संबंध है। कूजा एक्ट तो कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट, ये जो एक्ट आया था यह आपका भूमि बंदोबस्त से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और कब आया था? तो ये 1960 में आया था। वर्ष 1960 में पर्वतीय क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करते हुए कुमाऊं एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, जबकि उत्तराखंड में कूजा क्रांति जो हुई तो वह 3 अक्टूबर 1824 को हुई थी। उत्तराखंड के इतिहास में यह पहला विद्रोह था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। तो देखिए, कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी तो वह 1916 में हुई थी। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था तो वह आपका अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, और इसका तीसरा जो अधिवेशन हुआ तो वह कोटद्वार में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रथम अधिवेशन 23 अक्टूबर 1917 को अल्मोड़ा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी के द्वारा की गई। दूसरा अधिवेशन 24-25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई। तीसरा अधिवेशन 1919 में कोटद्वार में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी के द्वारा की गई। और चौथा अधिवेशन 1920 में काशीपुर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत के द्वारा की गई। पांचवा अधिवेशन 1923 में टनकपुर में और इसकी अध्यक्षता बीडी पांडे के द्वारा। और छठा और आखिरी अधिवेशन 1926 में गनियातोली रानीखेत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बैरिस्टर मुकंदीलाल के द्वारा की गई थी। तो देखिए, 1916 में आपकी कुमाऊं परिषद का गठन किया गया और 1926 में इसका विलय अल्मोड़ा कांग्रेस में हो गया था। इसका कुल टाइम पीरियड 10 वर्ष रहा और 10 साल के अंदर इसके 6 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 6 के 6 अधिवेशन आपको याद रखने हैं, इसका प्लेस, डेट और दोस्तों उसकी अध्यक्षता किसने की, क्योंकि लोअर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई जो है तो वह आपकी 6904 है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था तो वह कामेट को लेकर था, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर थी। ठीक है, तो कुछ हम दोस्तों राज्य की सबसे ऊंची चोटियों को जान लेते हैं, जो कि पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है और यह चमोली में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेट, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है और यह भी चमोली में स्थित है। माणा 7272 मीटर, ठीक है, ये भी चमोली में। बद्रीनाथ पर्वत 7140 मीटर, ये भी दोस्तों चमोली में है। चौखंबा पर्वत 7178 मीटर, त्रिशूल 7120 मीटर और सतोपंथ पर्वत दोस्तों 7084 मीटर और नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई 6597 मीटर है। तो ये राज्य की सबसे ऊंची चोटियां हैं, आपको याद रखना है। राज्य की सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां हैं तो वह आपकी चमोली जनपद में पाई जाती हैं। ठीक है, भागीरथी पर्वत की ऊंचाई हम जाने तो इसकी ऊंचाई है 6856 मीटर और यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि
नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी? तो इसने जो स्थापित की थी तो वह दोस्तों की थी बैजनाथ में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस वंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने 300 वर्ष तक शासन किया, जिनकी प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया। तो देखिए, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का जो गठन किया गया था तो वह अगस्त 2017 में किया गया, जिसका मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में है। इसका अध्यक्ष जो होता है तो वह सीएम होता है। इसका नाम भी दोस्तों चेंज किया गया। पहले दोस्तों इसका सिंपल नाम था उत्तराखंड पलायन आयोग, बाद में इसका नाम चेंज किया गया और इसका नया नाम जो किया गया तो वह ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग किया गया था। उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का नया नाम जो है तो वह उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग किया गया। इसके पहले उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष जो हैं तो वह एसएस नेगी थे। ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष तो इसका सीएम होता है। अगला प्रश्न है और ये आपका होमवर्क है कि 1921 ईस्वी में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो देखिए, 1921 में कुमाऊं कमिश्नर कौन था, उसी से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये पता है कि 1921 में कुमाऊं कमिश्नर कौन था तो वही दोस्तों आपका फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन किए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, साथ में आपको बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। देखिए, इस प्रकार की है हमारी पहली क्लास है। ठीक है, इस क्लास को बनाने में काफ़ी समय लगा और पहले जो हम क्लास लेकर आते थे तो वह दोस्तों एक सिंपल क्लास होती थी और उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं था। ठीक है, एक भाई का कमेंट्स आया था, उन्हीं के सुझाव पर दोस्तों हमने ये क्लास शुरू की है। मतलब इसमें जो अपना बैकग्राउंड है वो चेंज किया, कलर चेंज किया है। ठीक है, अगर ये भी कलर आपको थोड़ा आंखों में चुभ रहा हो तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप सभी के सजेशन से दोस्तों हमारी ये क्लास चलती है, तो आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगती है आप जरूर कमेंट करके बताया करें। अपने स्टडी ग्रुप्स में व्हाट्सएप स्टोरी पर दोस्तों एक बार दोस्तों आप क्लास को जरूर शेयर कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप सभी के प्यार सपोर्ट से हैं हम आगे बढ़ सकते हैं, और जब आप वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो हमें वह मोटिवेशन के रूप में कार्य मिलता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।